नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मरोपितवामभागम् पाणो महासायको चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, सब संत भगवान के, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम।
गुण निकर गदाधर भट्टवती, गुण निकर गदा सविहीन को लागे सुखद। सज्जन सुहृद सुशील वचन आरज प्रतिपाले, निर्मत्सर निहकाम कृपा करुणा को आले, अनन्य भजन दृढ़ करन धरो वपु भक्तन काजे, अनन्य भजन परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन गाजे, भागवत सुधा वरसे वदनो भाव, काहू को नाहिम दुख दो, गुण निकर गदा धर भट्टवती, गुण निकर सविहीन को लागे सुखद, सविहीन को लागे सुखद। सुखद प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नौहा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिक परम भागवत श्री गदाधर भट्ट जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं इसी गदाधर भट्ट जी ने अपने संपूर्ण जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य रस प्रवाहित करके जीव मात्र को सुखी किया है। सविहीन को लागे सुखद, संतों की यही रहनी है। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जय जय सभी लोग सुखी होवें, सभी लोग निरोग होवें, किसी को किसी तरह का कोई कष्ट न हो। तो केवल मुख से नहीं कहा गदाधर भट्ट जी ने, अपने जीवन में जी करके दिखलाया। कल आपने श्रवण किया कि भरी हुई सभा में उनकी पत्नी की भेजी हुई हो भिखारिन ने कलंक लगाया, लेकिन गदाधर भट्ट जी छुए तो नहीं हुए, उसके ऊपर क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। और यहाँ तक कि उसके पति ने अपनी पत्नी को मारने के लिए तलवार निकाली तो गदाधर भट्ट जी ने डांट दिया कि यदि तुम ऐसा कोई काम करोगे तो फिर कभी कथा सुनने नहीं आना। व्यक्ति का स्वभाव कोई बदल नहीं सकता है, जिसका जो स्वभाव है उसके अनुसार वो अपना काम करेगा। तुम अपना काम करो। तुमने कथा सुनी है, भगवान की उदारता, भगवान की करुणा, क्या तुमने नहीं सुनी? इसलिए उसे कुछ नहीं कहना। परिणाम क्या हुआ? उसको पता चला कि मेरे पति मुझे मार डालने वाले थे और महाराज ने ही बचाया, तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी
और श्री गदाधर भट्ट जी की कृपा से वो परम भक्त बन गए। दूसरा प्रसंग श्री श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, रहे काहू देश में महंत आए कथा मान, रहे काहू देश में कथा माच, आगे ले बैठाए देखे सवे साधु भीजे हैं, आगे ले बैठाए देखो सवे साधु भीजे हैं, सवे साधु भीजे। आपने पहले श्रवण किया कि श्री गदाधर भट्ट जी की कथा सुनने के लिए सैकड़ों मील से चल कर के लोग सीधा वृंदावन आते। यमुना के तट पर, यमुना की रज पर जब परम पावन कथा सुनते तो लोगों का हृदय प्रेम से भर जाता है। उनको चस्का लग गया, वो बिना कथा के रह नहीं पाते। ब्रजभूमि के बाहर चारों तरफ श्री गदाधर भट्ट जी की कथा की महिमा गाई जाने लग गई। तो किसी आश्रम के महंत ने जब ये सुना कि श्री राम वृंदावन में गदाधर भट्ट जी श्रीमद् भागवत की बहुत अच्छी कथा करते हैं, तो उसके मन में सुनने की जिज्ञासा हुई, मैं भी सुनूं। तो ब्रजभूमि के बाहर से वो चल करके सीधा हम वृंदावन आए। जो थोड़ी पद में होता है या किसी स्थान का बड़ा महंत होता है, उसके मन में ऐसी भावना होती है कि मैं कहीं जाऊं तो मुझे सम्मानपूर्वक बैठाया जाए, मुझे आगे बैठाया जाए, मेरा सम्मान किया जाए। ये सब कथा में नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचकर कथा में जाने से कथा का रस चला जाता। कथा अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं है, अहंकार को गलित करने के लिए। भक्तमाल की आरती में आप सुनते हैं, उतर जात अभिमान ब्याल विष। आप रोज रोज भक्तमाल की कथा सुनोगे ना, तो ये जो अभिमान रूपी सर्प बैठा है ना हमारे अंदर, ये समाप्त हो जाएगा। तो हम कथा में ये सोच के जाएं कि हमारा सम्मान हो, हम आगे बैठें, ऊंचे बैठें, तो कथा में रस नहीं आएगा। सबसे बड़े ज्ञानी श्री हनुमान जी महाराज हैं, सबसे बड़े भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं, और हनुमान जी कथा सुनते हैं। कैसी कथा सुनते हैं? जब आते सबसे पीछे बैठ। पर इतने तुलसीदास जी को बताया कि कथा सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं तो सबसे पीछे बैठते हैं। और सुनो आप, दोनों हाथ जुड़े हुए रहते हैं। और सुनो आप, नीचे दृष्टि रहती है। और सुनो आप, जितनी देर कथा होती है उतनी देर हनुमान जी की आंखों से टप 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 आंसू गिरते रहते। हनुमान जी ज्ञानी नामक गण्य में, लेकिन कथा में बैठते मुझे कुछ नहीं आता। हनुमान जी भक्त शिरोमणि है, लेकिन कथा में विराजमान होते हैं तो कहते, हे नाथ, आपने कितनी बड़ी कृपा की, कितना अनुग्रह किया, मुझे कथा सुनने का सौभाग्य प्रदान। मैं लायक नहीं हूँ कथा सुनने के, आपने कृपा की, आपने अनुग्रह किया, और मुझे आपकी ये परम पावनी कथा सुन। ऐसे भाव से कथा सुने तो कथा का रस आता। कथा में अपने अंतःकरण का सुधार करना है, प्रदर्शन नहीं करना है। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हैं पूज्य डोंगरे जी महाराज,
कैसा सुंदर जीवन था। कभी कथा से 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने, कभी जीवन। उनकी कथाओं में बड़ी भीड़ होती थी, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कथा में आता, लेकिन कभी स्पर्श नहीं कर। वहीं का वहीं किसी परोपकार के काम में लगा देते, कोई विद्यालय खोल देते, अन्य क्षेत्र को। कभी धन का स्पर्श कथा के माध्यम से नहीं किया उन्होंने। वो एक बात बहुत अच्छी कहते थे। वो कहते थे कि एक बार आप राम कथा सुनो, एक बार आप भागवत जी की कृष्ण कथा सुनो, तो आपको भगवान का साक्षात्कार होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है, आपने कथा नहीं सुनी। कोई ना कोई अहंकार लेकर आप बैठे हुए हैं, कथा आपके अंदर पहुंची ही नहीं। ये फल है। एक बार भागवत सुनो तो श्री कृष्ण का दर्शन हो, एक बार आप रामायण सुनो तो श्री राम जी का दर्शन हो। हनुमान जी इसी भाव से कथा सुनते हैं। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। मैं लायक नहीं हूं कथा सुनने के, आपने कितना अनुग्रह किया है, कृपा किया है, मुझे कथा सुनने का सौभाग्य दिया। असमय अधम सखा सुनु, असमय अधम मोह पर रघुवीर, मोह पर कीनी कृपा सुमिरे गुणों, कीनी कृपा सुमिरे गुणों, भरे बिलोचननी, भरे बिलोचन। आंखें शुष्क क्यों रहती हैं बताओ आप? अहंकार के कारण। हमारा हृदय सूखा क्यों होता है? अहंकार के कारण। जैसे बंजर भूमि में कभी खेती नहीं होती है, कभी फसल नहीं होती है, ऐसे शुष्क हृदय में कभी भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जब अहंकार गलित होता है तो आंखें निरंतर गीली रहती, एक क्षण के लिए आंसू बंद नहीं हो। श्री राम वृंदावन में जहाँ आप बैठे हैं, इन ब्रजांगनाओं की भक्ति तो देखो आप। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, सदा रहत जब से श्याम सिधारे, जब से निस दिन बरसत नयन हमारे। ब्रजांगनाएं कहती एक क्षण के लिए हमारे आंसू बंद नहीं होते, चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो। हम जो कपड़े पहनते हैं वो कभी सूखते नहीं। कंचो कपट सूखत नहीं कबहू, कंचो और बीच बात पनारे,
निस दिन बरसतो नयन हमारे। ब्रजांगना कहती हमारे आंखों से आंसू नहीं गिरते, पनारे बहते हैं, पनारे। पनारे जानते हैं, पानी का जो नाला होता है उसे पनाला बोलते हैं। कथा सुनने के बाद हृदय सरस ना हो, गीला ना हो, कथा नहीं सुनी हमने। यही प्रसंग यहाँ पर गदाधर भट्ट जी के चरित्र में है कि जो महंत आए थे बाहर से, हम महंत हैं, बहुत ठाट बाट से आए। ठाट बाट भजन नहीं होने देता है, समझना। तो बड़े ठाट बाट से आए थे। अब महंत जी आए तो गदाधर भट्ट जी कथा में गए तो लोगों ने आगे बैठा दिया। वो चाहते थे कि हम सबसे आगे बैठे, हमारा सम्मान हो, आगे बैठा। और आप तो जानते हैं कि श्री राम वृंदावन में जब कथा का वर्षण होता है तो शायद कोई ऐसा होता है जिसका हृदय रो ना उठे। इन भक्तों का चरित्र सुन करके, इन भक्तों का समर्पण देख करके, इन भक्तों में जो प्रियता है ठाकुर जी के लिए, अलौकिक है, अद्भुत है, लगाव है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ब्रजांगनाओं के प्रेम का जब वर्णन करने लगे गदाधर भट्ट जी तो लोग चीत्कार कर बैठे। अब पूरी सभा रो रही है, पूरे श्रोता रो रहे हैं, लेकिन इनकी आंख में आंसू नहीं, और आगे और बैठे हैं। और जो व्यक्ति आगे बैठता तो सबकी दृष्टि जाती है। जो महंत जी आए थे, अरे कभी रोए हो तो आज रोए, और हृदय सरस हो तो रोए। ऐसे कैसे कोई रोएगा? इतनी गालियां दी हैं संतों ने, भगवान का चरित्र सुन करके जिसे रोना नहीं आता, इतनी गालियां दी। कुल से कठोर निठुर सो छाती, कुल से कठोर निठुर सो छा, सुने हरि चरित न जो हर साथी, सुने सुने हरि चरित न जो हर साथी, सुने हरि चरित न जो हर सा। कहते हो हृदय नहीं, कठोर चट्टान है। वो छाती कुलिस की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, जो प्रभु का गुणानुवाद सुनने के बाद जिसकी आंखें गीली ना हो। वो सब लिखते हैं कि भक्त चरित्र सुनने के बाद जिसकी आंखें स्रवती नहीं है, आंखों से अश्रुधारा नहीं बहती है, उस व्यक्ति को चाहिए दोनों हाथों से धूल ले और अपनी आंखों में डाल दे और आंखों को फोड़ दे। हरि जस जीवन मूल, हरि जस तुलसी सुनत न द्रग स्रवे, तिन नैनन में धूर, भर भर मुट्ठी में लिए, भर भर मुट्ठी में लिए। भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करने के बाद आँख में आंसू न आए तो उन आँखों में धूल डाल के आँखों को फोड़ दो, ऐसा गुस्सा में।
हिय फाटहु फूटहु नयनो, हिय जरऊ सुतन के काम, द्रवहि स्रवहि पुल कहीं नहीं, द्रवहि स्रवहि पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम, तुलसी सुमिर। आपके मुख में राम नाम आए और आपकी आंखों से आंसू न निकले, आपके मुख में राम नाम आए और आपका शरीर पुलकित न हो, आपके मुख में राम नाम आए और आपका हृदय गदगद न हो जाए, तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा हृदय फट जाए। भगवान नाम लेने के बाद हृदय गदगद न ही फाट हो, भगवान नाम लेने के बाद आंख में अश्रु की धारा न निकले तो आंखें फोड़ दो, फूटो नयन। और भगवान नाम लेने के बाद पुलकायमान शरीर न हो तो माचिस की तीली से शरीर को जला दो, किसी काम का नहीं। जरऊ सुतन के ही काम, द्रवहि स्रवहि पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम, तुलसी सुमिरत राम। तो वो महंत जी आगे बैठ गए श्री गदाधर भट्ट जी की कथा में, अब उनकी आंख से आंसू नहीं निकल, सब लोग रो रहे हैं। अब उनको पर लोग हमें क्या कहेंगे, सबके हृदय बिल्कुल श्री ठाकुर जी के उस प्रसंग में गीले हैं, भीगे हुए हैं। बड़ा संकोच हुआ उन 2 घंटे कथा हुई और इसके बाद सब वापस अपने अपने आने लग गए, ये भी चले आए। अब देखो आप कथा का असर कैसे होता है, इनको अब पश्चाताप हुआ कि हमने जो कुछ अभी तक अर्जित किया है किसी काम का नहीं। गुजरात के एक महात्मा थे, उन्होंने इतना धन कमाया, इतना, सोने की पालकी में चल रहे, कम से कम 5000 शिष्यों के साथ में चल रहे। तो श्री अयोध्या जी गए, परम पूज्य अनंत शिव से श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज जी के पास 1 नंबर में लगा ना चित्र, अयोध्या के समस्त वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव। तो 75 साल की आयु थी, वहाँ उनके पास गए और कहा महाराज जी मुझे एकांत में कुछ बात करनी है। बोले बाबा एकांत हो जाएगा, शिष्यों को हम कह देते हैं चले जाओ, एकांत हो गया। तो शिष्य बैठे, बोले जाओ भाई। बोले महाराज क्या कह रहे हैं आप? बोले महाराज मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं बता नहीं सकता, इतना सम्मान है कि बता नहीं, लेकिन 75 साल की आयु मेरे से भजन नहीं होता। खूब डांट लगे, बोले क्या तूने कमाया 2 कौड़ी का आदमी, अब मरने के बाद तेरे साथ में जाएगी ये संपत्ति, यश जाएगा, अब नहीं होगा। जो पहले से भजन नहीं करता बाद में तो ख्वाब देखता, कुछ नहीं होता है। जो पहले से अभ्यास नहीं करता बाद में नहीं होता है, बाद में वही याद आता है। जहाँ पूरा जीवन लगाया वो याद आएगा कि भगवान याद आएंगे, भगवान का नाम याद आएगा। तो व्यक्ति को पश्चाताप होता है जब महापुरुषों के पास जाता है, जहाँ महापुरुषों की फटकार सुनता है, डांट सुनता है। तो ये जो महंत जी आए थे बाहर से, आज उन्होंने देखा कि मुझे तो कुछ प्राप्ति नहीं, यहाँ के ब्रजवासियों में क्या भगवान के लिए प्रेम है, ये गृह जीवन में रह रहे हैं, घर के काम अब कितने प्रेम में डूबे, और हम महात्मा कहलाते हैं, बाबा जी कहलाते हैं, एक आंसू निकलता ठाकुर जी के लिए। पश्चाताप हुआ।
पूरी रात नींद नहीं आई। अब प्रातःकाल फिर कथा में जाना है और वहाँ जाएंगे और अश्रु नहीं निकलेंगे तो कितनी शर्म की बात होगी सबके बीच में। खींच गए अपने ऊपर, लाल मिर्च लाए, लाल मिर्च, लाल मिर्च अच्छी तीखी वाली, उसको बांटा लाल मिर्च को, उसकी 2 पोटली बनाई, बगलबंदी पहनते तो उसकी जेब में रख लिया। अब गए आज कथा में, और कथा में जाने के बाद अब उनको तो महंत थे तो आगे बैठा दिया गया। और जैसे गदाधर भट्ट जी ने कथा प्रारंभ की, वैसे ही उन्होंने देखा कि सब लोग भाव प्रभाव में बह गए, सब भूल गए हम कहाँ के हैं, कौन है, हम स्त्री हैं कि सब भगवत भाव में डूब गए। कथा का मतलब ये, कथा के साथ साथ हमारा मन चले। और कब चलेगा? जब हमें शरीर की याद नहीं रहेगी। हमें शरीर की याद रहेगी तो कथा के साथ मन नहीं चलेगा। तो जब सब डूब गए कथा रस में, सबके अश्रु का प्रवाह सबके शरीर को भिगोने लग गया। इन्हें बड़ा संकोच लगा। इन्होंने निकाली अपनी पोटली लाल मिर्च की, और ऐसे जो ऊपर ओढ़े हुए थे ना, उसके अंदर दोनों आँखों में कस के लगा ली। आँख मिर्च जलाती है कि ठंडी करती, बताओ आप। अरे राम, वो लाल मिर्च आँख को लगाई, सजा दी कि तुम किसी लायक नहीं, भगवान की कथा में नहीं रोती। और जैसे लाल मिर्च लगाई, अब झरझर आंसू गिरने लग गए। लाल मिर्च तीखी होती है, लगती आँख, झरझर आंसू गिरने लग गए। 1 घंटे तक उन्होंने यही किया, बस पोटली लाल मिर्च की उठाते फिर आँख में लगा, पोटली लाल मिर्च की हटाते फिर आँख में लगाते। अब बगल में जो व्यक्ति बैठा था ना कथा सुनने के लिए, उसको लाल मिर्च की झार लगी, तेज थी, तो उसने ऐसा देखा तो ये अंदर से लाल मिर्च लगा रहे थे। अरे ये रोने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इनके हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए लगाव नहीं है। तो हमारे जब कथा पूरी हो गई और सब लोग प्रणाम करके जाने लग गए, तो जो बगल में बैठे थे ना महात्मा, वो चुपचाप आए और गदाधर भट्ट जी के कान में कहा, महाराज जी ये जो महंत जी आगे बैठे ना, ये लाल मिर्च लगा लगा के रोते हैं। अब देखो बात एक ही है, लेकिन संत किसी बात को कैसे लेते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि ये दम्भ करते हैं और रोना नहीं आता और लाल मिर्च लगा के दम्भ, ये भी कहा जाता, लेकिन नहीं। संत का हृदय कैसा सुंदर होता है, वो कभी किसी के दोष देखते ही नहीं। पूज्य मुरारी बापू जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, हनुमान जी को गुण निधान कहा गया। गुण निधान है, जब हनुमान जी के गुणों का वर्णन किया तो सकल गुण निधानम कहा ना हनुमान जी को, तो बोले सकल गुण निधान क्या है? बहुत अच्छी बात क्यों। उन्होंने कहा कि किसी गुण को अर्जन करना सकल गुण निधान नहीं है, किसी के दोषों को न देखना ही सकल गुण निधान। ये हनुमान जी क्या, हनुमान जी कभी किसी के दोष को नहीं देखते, इसलिए सकल गुण निधानम। तो गदाधर भट्ट जी ने उसमें कोई कमी नहीं देखी कि ये मिर्च लगा कर रो रहे हैं। गदाधर भट्ट जी ने एक नया अर्थ निकाला कि देखो तो सही, ये संत कितने अच्छे हैं, अपनी आंखों को दंड देते हैं कि तुम क्यों नहीं रोती हो ठाकुर जी के लिए। गदाधर भट्ट जी अपने आसन से उठे, उनके पास गए, उनको प्रणाम किया और कहा, भगवान आप कितने महान महात्मा हैं, हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है, ही अफाटहु फूटहु नयन जरहु सुतन की काम। जो आँख भगवान की कथा सुन के आंसू ना बहाए, उस आँख को फोड़ देना चाहिए। हमने तो केवल पढ़ा है, आज तो हमने प्रत्यक्ष देखा,
कि आप लाल मिर्च लगा के अपनी आँख को फोड़ रहे। मेरे ऊपर आप कृपा करो, मेरे आँख से जब आंसू ना निकले तो मैं भी ऐसा करूं। ऐसा कह के गदाधर भट्ट जी ने उन महंत जी को अपने हृदय से लगा और एक परम रसिक का स्पर्श पाते ही और वास्तविक रूप से उनके झरझर आंसू बहने लगे। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि संत की पहचान क्या है? जिसके दर्शन से, जिसके स्पर्श से भगवान की प्रियता हमारे हृदय में जागृत हो जाए, यही संत की पहचान। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हृदय से लगाया और वास्तव में उनको प्रेम रस में डुबो दिया। जिनकी आंख में कभी आंसू नहीं निकले, गदाधर भट्ट जी ने उनको अपने हृदय से लगा, वास्तव में प्रेम उत्पन्न हो गया। अब इतना रोए कि गदाधर भट्ट जी की पीठ गीली हो गई। चरणों में पढ़ करके कहा, नाथ क्या मैं भी कभी ऐसी रहूंगा जैसे आप रहते हैं? कबहू की हो यह रहनी रहोगो, कबहू की हो यही रहनी रहोगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोगो, संत स्वभाव कबहू की हो यही रहनी रहोगो, कबहू की हो यही रहनी रहोगो। जैसे आपका स्वभाव है, जय कभी मेरा स्वभाव ऐसा हो जाएगा। क्या स्वभाव है गदाधर भट्ट जी का? जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, काहू सो जो भगवान दे उसमें संतुष्ट रहना। एक रोटी दो तो उसमें संतोष, कुटिया दे तो उसमें संतोष, महल दे तो उसमें संतोष।
इसको जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना, क्योंकि ये चीज़ टिकने वाली नहीं है। ये सब चीज़ काल छीनने वाला है। जीवन का लक्ष्य तो केवल भगवान का भजन ही होना चाहिए। इसको कहते हैं जथा लाभ संतोष। और जब संतोष आता तो व्यक्ति कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। जब तक असंतोष होता है, अभाव होता है, तो व्यक्ति सबकी तरफ देखता है कि शायद कुछ दे दे, कुछ दे दे, कुछ दे दे। वो महंत कह रहे हैं कि हे गदाधर भट्ट जी, कभी मेरा ऐसा जीवन होगा, मैं कभी किसी से याचना ना करूं, अपने ठाकुर से याचना करूं। ठाकुर के सिवा कभी किसी से याचना। मोर दास कहाय नर आशा, कहूँ तो कवन करे विश्वास। मेरा होकर के राम जी कहते हैं, जब किसी के सामने हाथ फैला, मेरे बहुत दुख होता, बहुत दुख होता। कहते कौन कहेगा कि मेरा दास, ये तो दुनिया का दास हो गया, ये तो संसारी व्यक्ति जिसके सामने हाथ फैला उसका दास होना है, पर ठाकुर का दास नहीं होता है। परे हरि पर हित निरत निरंतर मन क्रम, पर हित निरत निरंतर बचन नेम निभो गो, बचन नेम निभो। वो महंत कह रहे हैं, गदाधर भट्ट जी, आपने पूरा जीवन परोपकार में लगा दिया। एक एक व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करके उसे भगवत धाम का अधिकारी बना दिया। अरे रुपया देना, कपड़ा देना, ये तो साधारण बात है। 24 घंटे के बाद रुपया समाप्त हो जाएगा, कपड़े पड़े, लेकिन किसी के हृदय का परिवर्तन कर देना, घोर नरक से बचाना है। आप 24 घंटे इतना बड़ा परित कर रहे हैं, मन से करते हैं, वचन से करते हैं, अपनी क्रियाओं से करते हैं। क्या मेरे जीवन में मेरा ऐसा स्वभाव बनेगा? परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, परुष वचन तेहि पावक न दहो गो, तेहि पावक। हे गदाधर भट्ट जी, आपके लिए कितने कितने कठोर वचन लोगों ने कहे, कितने बड़े बड़े कलंक लगाए, लेकिन आप किसी के कठोर वचन से अपना हृदय कभी जलाते नहीं। किसी के अपमान भरे शब्दों से कभी अपना हृदय नहीं जलाते। आपके मन में कितना अच्छा समाधान होता है। हमारे कर्मों का फल ही हमें मिलता है, हमें कोई कैसे दुख देगा। जैसे 1 लाख गाय हो, छोटे बछड़े को छोड़ दो, अपनी गाय के पास पहुंचता है। ऐसे पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं, वही कर्म ही आज दुख के रूप में हमारे पास आ रहे हैं। क्या ऐसा समाधान मेरे जीवन में आएगा और फिर मैं अपना हृदय नहीं जलाऊंगा? क्या ऐसा जय जय मेरा स्वभाव बनेगा? विगत मान सम शीतल मन, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहो गो, पर गुण नहीं दोष कहो। विगत मान। हे गदाधर भट्ट जी, अब मैं कभी किसी सम्मान की इच्छा ना करूं, क्या ऐसा स्वभाव मेरा हो जाए? सम्मान की इच्छा ही दुख देती। हम भगवान के दास हैं, हमें सम्मान की इच्छा यानी भगवान के ऊपर जाना है। हनुमान जी को यही कहा श्री राम जी ने जब पहली बार मिले, तुम भजन करना चाहते हो? बोले हाँ। एक काम करना, अपने को सेवक समझना पूरी जिंदगी, कभी स्वामी मत समझ लेना। मैं सेवक सचराचरो रूप स्वामी, मेरे मालिक सीताराम जी, हम कैसे मालिक हो जाएंगे? हम तो दास हैं। दास कभी अपना सम्मान चाहता है? हे गदाधर भट्ट जी,
क्या ऐसा मेरा स्वभाव बनेगा? मैं किसी से सम्मान चाहूँ? जो सम्मान चाहेंगे नहीं तो जलन कहाँ होगी? जलन तो सम्मान चाहने से होती है। और ना मैं कभी किसी के गुणों को कहूँ और ना मैं किसी के दोषों को कहूँ। गुण और दोष माया के द्वारा बनाए गए, भगवान के द्वारा नहीं बनाए गए। हरि माया कृत दोष गुण, हरि माया कृत दो। गुण भी माया के द्वारा निर्मित है, दोष भी माया के द्वारा निर्मित है। लेकिन आपके जीवन में प्रभाव कब नहीं डालेंगे? जब आप भजन करेंगे। हरि माया कृत दोष गुण, बिनो हरि भजन न जाई। बिन हरि भजन न जा। तो ना तो किसी के दोष देखना चाहिए, ना किसी के गुणों को भी देख। एक साकर लोहे की है, एक साकर सोने की है, बांधती दोनों है। इसलिए हे नाथ, कभी मेरा ऐसा जीवन होगा कि मैं किसी के दोषों को ना देखूं, किसी के गुणों को ना देखूं। आगे कहते हैं, पर हरि देह जनित चिंता, पर हरि दे दुख सुख सम बुद्धि संगो, दुख सुख सम बुद्धि संग। हे गदाधर भट्ट जी, जैसे आपका स्वभाव, आपने अपने आप को ठाकुर जी को सौंप दिया, अब आप अपनी बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। संत कहते हैं कि एक व्यक्ति ने गाय किसी को बेच दी। अब बेची तो क्या गाय के लिए चारे की चिंता करता है कि भूसा की चिंता नहीं करता ना। ऐसे हमने अपना जीवन जब श्री राम जी के चरणों में दे दिया तो कभी भी अपनी देह जनित चिंता नहीं करना चाहिए। हमें क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से आए। अगर हम ऐसा सोचते हैं, हम बिल्कुल राम जी के नहीं हुए। पर हरि देह जनित चिंता। और दूसरी बात कहते हैं, दुख सुख सम बुद्धि संग। दुख भी बेकार है और सुख भी बेकार है, इनको सहन करना। ये जबरदस्ती आएंगे। पुण्य किया है तो सुख आएंगे और पाप किया तो दुख आएंगे। वृंदावन में एक महात्मा थे, उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिख लिया था, ए भी नहीं रहेगा। बस इतने लिख, ए भी नहीं रहेगा। उनसे लोगों ने पूछा, महाराज इसका क्या अर्थ होता है? आपने लिख रखा ए भी नहीं रहेगा। वो महात्मा बोले कि महाराज जब दुख आता है तो मैं पढ़ लेता हूँ, ये भी नहीं रहेगा, जाके भजन करता। जब सुख आता है तो पढ़ ले, ये भी नहीं रहेगा। और जो रहना नहीं उसके बारे में क्या चिंता करना, राम राम करें, कृष्ण कृष्ण करें। तुलसीदास प्रभु ये, तुलसीदास प्रभु यह मत रे, अभी चल हरि भक्त लहो गो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रे, अभी चल हरि भक्त लहो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस तरह का जीवन जीता है उसको अविचल भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। गदाधर भट्ट जी के कृपा से वो महान प्रेमा भक्ति में डूब गए। शेष कथा कल श्रवण कर। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उरे जल कतुरा धान दुलाल। गद गद स्वर पुल कितो अंग अंगनी, लोचन बरसत आंसुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल में, लेट जीवाए सुर सुधी काल।
प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र घटी चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवा सरसोवत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रस के रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की।